झारखंड में आधी आबादी की आबरू खतरे में है। बेटियां सहमी हुई हैं क्योंकि आए दिन प्रदेश में दरिंदगी की वारदात सामने आ रही है। इस बार साहिबगंज में नाबालिग बहनों को अगवा कर दरिंदों ने बिहार में लाकर गैंगरेप की वारदात को अंजाम दिया। दरिंदगी ऐसी जिसकी दास्तान सुनकर आपका खून खौल उठेगा। झारखंड में सुरक्षित नहीं आधी आबादी, पुलिस फेल, दरिंदों ने किया खेल। साहिबगंज में 2 बहनों को किया अगवा, कटिहार और पूर्णिया में किया गैंग रेप। तारीख 14 दिसंबर 2021, जिला साहिबगंज, जगह राधानगर थाना इलाका। यही वो तारीख है, यही वो थाना इलाका है जहां एक गांव में ही वहीं के 5 दरिंदों ने 2 नाबालिग बहनों को गांव के बाहर से अगवा किया और बिहार के कटिहार और पूर्णिया जिले में ले जाकर बारी बारी से गैंगरेप किया। दरिंदों की हिम्मत देखिए। पुलिस की गश्ती और चुस्ती को चकमा देते हुए साहिबगंज से 156 किलोमीटर दूर कटिहार में ले जाकर सामूहिक दुष्कर्म को अंजाम दिया। कटिहार से फिर हैवान दोनों बहनों को करीब 32 किलोमीटर दूर पूर्णिया ले गए, जो साहिबगंज के साथ कटिहार पुलिस और पूर्णिया पुलिस के लिए शर्म की बात है। दरिंदों ने युवती को अगवा कर करीब 6 घंटे का सफर तय किया। इस दौरान किसी को कानो कान ना तो भनक लगी, ना ही शक हुआ। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि हैवान ने कितने शातिराना तरीके से युवती को अगवा कर कटिहार और पूर्णिया लाया होगा। घटना के बारे में बताया जाता है कि 14 दिसंबर को गांव के ही 5 दरिंदों ने गांव के बाहर से दोनों नाबालिग बहनों को अगवा किया और कटिहार लाया। वहां दोनों बहनों के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया। फिर वहां से दोनों को पूर्णिया लाया, वहां भी दोनों के साथ दरिंदगी की। अब सवाल ये है कि दरिंदों ने गांव के बाहर से कैसे किडनैप किया? उस वक्त किसी ने दरिंदों को क्यों नहीं देखा? 156 किलोमीटर दूर दोनों बहनों को कैसे ले गए हैवान? क्या साहिबगंज और कटिहार के बीच में कोई चेक पोस्ट नहीं था? कटिहार और पूर्णिया पुलिस को इसकी भनक क्यों नहीं लगी? लड़कियों के अगवा होने पर क्यों नहीं जगी पुलिस? जी हाँ, घटना की जानकारी परिजनों को तब हुई जब पुलिस ने दोनों लड़कियों को पूर्णिया से रिहा कर परिजनों को सौंपा। उसके बाद दोनों बहनों ने परिजनों को आपबीती बताई, जिसे सुनकर परिजनों ने राधानगर थाने में गांव के ही 5 लड़कों के खिलाफ नामजद आवेदन दिया, जिसमें 5 पर दोनों नाबालिग बहनों को अगवा कर बिहार के कटिहार और पूर्णिया जिले में लगातार सामूहिक दुष्कर्म का आरोप लगाया। इससे पहले पीड़ित परिवार ने 14 दिसंबर को राधानगर थाने में दोनों नाबालिग बहनों की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। तब पुलिस ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। पीड़ित दोनों बहनों ने जिन 5 दरिंदों का नाम बताया है, उसमें सुदीप मंडल, अशोक मंडल, पप्पू मंडल और 2 अन्य आपराधिक किस्म के लड़कों का नाम शामिल है। परिजनों का आरोप है कि आवेदन देने के बाद भी राधानगर थाने के थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल ने कोई कार्रवाई नहीं की। उल्टे पीड़ित नाबालिग लड़कियों और परिजनों को डरा धमकाकर और कोर्ट में 164 का बयान लड़कों के पक्ष में दिलवाने और मेडिकल जांच नहीं करवाने का भय दिखाकर छोड़ दिया। इस कांड में पुलिस ने लीपापोती करते हुए सामूहिक दुष्कर्म और पॉस्को एक्ट का मामला तक दर्ज नहीं किया है। बच्ची से जो ही पूछताछ करना होगा, महिला पदाधिकारी से उसका पूछताछ किया जाएगा। इसका नियम यही है कि महिला पदाधिकारी ही उससे पूछताछ करेगी। हम उससे पूछताछ नहीं किए हैं क्योंकि ये उचित नहीं होगा। अब सवाल ये है कि राधानगर थाना प्रभारी पर कार्रवाई कब?
पीड़ित नाबालिग पर क्यों डाला जा रहा दबाव? आरोपियों को क्यों बचा रही राधानगर की पुलिस? गैंग रेप के पीड़ितों को कब मिलेगा इंसाफ? दोनों बहनों का मेडिकल टेस्ट क्यों नहीं कराया? क्या राधानगर में दरिंदगी की छूट है? थाना प्रभारी कुंदनकांत विमल पर कब होगी कार्रवाई? कब गिरफ्तार होंगे पांचों दरिंदे? पीड़ित बहनों को कब मिलेगा इंसाफ? ये वो तमाम सवाल हैं जिसके जवाब जिले के एसपी और डीएसपी को देना पड़ेगा, क्योंकि मामला बेटियों की सुरक्षा से जुड़ा है, मामला दरिंदगी से जुड़ा है। परिवार खौफजदा और दरिंदे बेखौफ घूम रहे हैं। जब न्यूज़ 18 की टीम ने जिले के प्रभारी एसपी से इसे लेकर सवाल पूछा तो प्रभारी एसपी ने जांच और कार्रवाई का भरोसा दिलाया है। क्या कुछ कहा है जिले के प्रभारी एसपी ने, आप भी सुनिए। राधानगर थाना से एक मामला आया था जो कि बच्चियों का मानव तस्करी के लिए ले जाया गया था। बच्चियां बरामद थाना प्रभारी राधानगर द्वारा करके लाई गई थी। बच्चियों का बयान भी 164 द में कराया जा चुका है। अभिभावक लोग कुछ का कहना है कि इसमें थाना प्रभारी द्वारा प्रॉपर कार्रवाई नहीं की गई है, तो इसकी जांच हम वहाँ के पुलिस इंस्पेक्टर से करा रहे हैं। जांच के क्रम में यदि थाना प्रभारी की लापरवाही पाई जाएगी तो उनके विरुद्ध उचित कार्रवाई की जाएगी। ये कोई नया मामला नहीं है जब झारखंड की किसी बेटी को अगवा कर बिहार में लाकर दुष्कर्म किया गया हो। इससे पहले 19 अक्टूबर 2021 को गढ़वा के कांडी से अपहरण कर बिहार में लाकर गैंगरेप किया गया था। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी आंकड़ों पर नजर डालें तो झारखंड में एनसीआरबी के आंकड़ों में झारखंड दिसंबर 2020 तक राज्य में दरिंदगी के 1361 केस दर्ज किए गए थे, जबकि साल 2021 में अब तक 1230 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। राजधानी रांची में अक्टूबर तक दुष्कर्म के 190 मामले दर्ज हुए थे। आंकड़ों के मुताबिक रांची में हर महीने औसतन 18 से 20 लड़कियों का रेप हो रहा है। जनवरी में 21, फरवरी में 15, मार्च में 28, अप्रैल में 13, जून में 22, जुलाई में 13, अगस्त में 20 रेप के मामले दर्ज हुए हैं। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि झारखंड प्रदेश की पुलिस महिलाओं की सुरक्षा को लेकर कितनी सजग और ईमानदार है। अगर ऐसे ही आंकड़ों में इजाफा होता रहा तो राज्य में महिलाओं की सुरक्षा भगवान भरोसे ही होगी। न्यूज़ 18 के लिए साहिबगंज से मिथिलेश के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। वक्त तो चला एक ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे सलाखों में कैसे पहुंचा बाइक शिकारी गैंग।